हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल दृश्यम डी क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रिय छात्र, मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए नया टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात पीओपी। तो देखते हैं पीओपी का कमाल क्या है। टॉपिक का नाम है पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेटे, इसका सूत्र होता है कि कैल्शियम सल्फेट से मिलकर बना होता है और इसमें जल का अणु उपस्थित होता है, अर्थात इसका वास्तविक जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। हाफ H2O का मतलब होता है जल का आधा अणु, यानी कैल्शियम सल्फेट के साथ जल का आधा अणु जुड़ा हो तो उसे हम पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम देते हैं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि कैल्शियम सल्फेट के दो अणु ले लो, यानी CaSO4 का होल ट्वाइस, और जो हाफ H2O था वो क्या बन जाएगा, एक अणु हो जाएगा पूरा जल का H2O। तो ये दोनों ही फॉर्मूले प्लास्टर ऑफ पेरिस के, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। इसका आधार होता है 145। 145 कैसे निकालेंगे कि एक कैल्शियम का होता है 40, कितना होता है 40, प्लस सल्फर का होता है 32 अणुभार, ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन कितने 4, ठीक है, प्लस जल के अणु का एक का होता है 18, लेकिन है कितना आधा, तो आधा का मतलब 9। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो नंबर पाएंगे 145 अर्थात 145। ठीक बेटे, तो आपने ये अणुभार निकालना सीखा। अब देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम यानी रासायनिक नाम का मतलब होता है जो उसमें कौन कौन से परमाणुओं ने भाग लिया है। तो ये कैल्शियम है, तो इसका कैल्शियम, ये SO4 होता है सल्फेट आयन, तो इसे कहेंगे कैल्शियम सल्फेट। और जो आधा है भाग जल का 1/2, तो इसे बोलते हैं हेमी। क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में आधे को हेमी, और जल को बोलते हैं हाइड्रेट। क्या बोलते हैं हाइड्रेट। तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है बेटे, याद रखना है। अब प्रचलित नाम इसे शॉर्ट में पीओपी के नाम से जानते हैं। पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नहीं, पेरिस शहर है और पेरिस शहर एकदम कैसा है, चमकीला, ठीक है, यानी प्लास्टर की तरह चमकीला। बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। किसकी बात करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी बनाने की विधियां। तो बेटे इसे जब बनाया गया तो हम यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट का ही दूसरा एक यौगिक लेंगे जिसमें जल की मात्रा अधिक होगी, और उसे एक वास्तविक टेम्परेचर पर, निश्चित टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, जिससे कि हमें आपका क्या मिल जाएगा, पीओपी मिल जाएगा। तो देखते हैं बनाने की विधि में। लिख सकते हो पहला पॉइंट, वाई जिप्सम है, इससे जिप्सम से। जिप्सम का मतलब होता है कि ये एक यौगिक है जिसे आप हीट करेंगे। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, ये भी कैल्शियम सल्फेट का है, यौगिक है CaSO4 into 2H2O। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट 2 हाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट के साथ दो अणु जल के हों तो उसे हम कह देते हैं जिप्सम। क्या बोल देते हैं, जिप्सम। रबड़ है, ठीक है। अब इसे हीट करते हैं। बेटे यदि आप इसे 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हीट कर रहे हो, ये वास्तविक टेम्परेचर है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो यहाँ से ओवरऑल जितने भी जल के अणु हैं वो वाष्पीकृत हो जाएंगे, तो ये फिर
पीओपी नहीं रहेगा, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बनाएगा। तो इसे कितने टेम्परेचर पर कर रहे हैं, 120 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं। अब 120 सेल्सियस पर इसे हीट करेंगे तो यहां से 1.5 अणु, यानी कह सकते हो 3/2 जल के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, और आधा अणु कैल्शियम सल्फेट के साथ रह जाता है। यानी यहाँ बनेगा CaSO4 हाफ H2O, यही तो है, प्लस 3/2 H2O, यानी 1.5 अणु जल का क्या हो गया, वाष्पीकृत हो गया। तो ये बेटे आपको मिल गया यहाँ पर जिप्सम, सॉरी पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बनाने की विधि है, नोट कीजिएगा। समझ में आया होगा कि इसे किसके माध्यम से बनाया जा रहा है, जिप्सम के माध्यम से बनाया रहा है। जिप्सम को आज यदि आप 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो यहाँ से 1.5 अणु जल का क्या हो रहा है, वाष्पीकृत होता है, यहाँ से निकल रहा है, और आधा अणु जल का कैल्शियम सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ रह जाता है, जिससे किसका निर्माण हो जाता है, पीओपी का निर्माण हो जाता है। ठीक है बेटे। ये यदि आधा जल का अणु भी नहीं रहेगा तो ये कैल्शियम सल्फेट रह जाएगा फिर, तो ये फिर जिप्सम, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं कहलाएगा। तो आप ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके गुणों की। बात किसकी कर रहे हैं, इसके गुणों की, यानी इसकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी में पहले हम मान लो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे कि ये बेटे सफेद कलर का व्हाइट चूड़ होता है। क्या होता है, यह सफेद रंग का, देख सकते हो आप, यह सफेद रंग का चूड़ है। चूड़ ठोस पदार्थ है, लिख सकते हो, चूड़ ठोस है। कैसा होता है, ठोस होता है। अब बात करते हैं वास्तविक जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंपाउंड की, यदि केमिस्ट्री पढ़े तो वो केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ये केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में आप सबसे पहले पढ़ते हो इफेक्ट ऑफ हीट। मैं ज़्यादातर टॉपिकों में यही चलता है, क्योंकि एक आप एक कंटिन्यूस एक ही प्रकार का नंबर वाइज नंबर टॉपिक पढ़ाओगे या पढ़ोगे तो बेटे आपकी दिमाग उसी बेसिस पर कार्य करता है। तो यहाँ पर लेते हैं इफेक्ट ऑफ हीट। जैसे मैंने पिछले सभी टॉपिकों में पहला टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी में इफेक्ट ऑफ हीट बनाया है। इफेक्ट ऑफ हीट, आप जानते हो इफेक्ट ऑफ हीट का मतलब क्या है, ऊष्मा का प्रभाव, अर्थात ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पर जब इसे हीट किया जाता है। तो बेटे जब हम जिप्सम को हीट कर रहे थे, जिप्सम को हीट कर रहे थे और 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसे हीट कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, हमें मिल रहा था प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो स्टार्टिंग से रिएक्शन से ही दिखा दे रहा हूँ पूरी रिएक्शन से कि क्या है, कि जो हमारे पास था जिप्सम CaSO4 था, और जिप्सम को जब हमने हीट किया था 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो बेटे हमें मिल रहा था CaSO4 हाफ H2O,
यही तो था, ये है आपका जिप्सम और ये है आपका पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये दिक्कत है। अब ये जो अब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप इसे और अधिक गर्म करते हो और अधिक हीट देते हो, क्या करते हो, और अधिक हीट देते हो, तो बेटे ये यहाँ से क्या हो जाएगा, आधा जो जल का अणु है वो भी क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, यानी 1/2 H2O भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और यहाँ निकलने पर क्या बन जाएगा, सिर्फ आपके पास रह जाएगा कैल्शियम सल्फेट, एक लवण है, क्या रह जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। और आपने यदि इस कैल्शियम सल्फेट को और अधिक हीट कर दिया, क्या कर दिया, और अधिक हीट कर दिया, तो बेटे यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, यानी इनमें टूट जाएगा। अब जब कोई यौगिक जब छोटे छोटे यौगिकों को टूट जाता है तो उससे आगे रिएक्शन से नहीं होती है, फिर बेटे ये इस प्रकार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यहाँ 2 का गुणा करते हैं तो ये बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ 2 का कर देंगे और कितने हो गए, 2 और 2 4 और 2 6, तो यहाँ पर भी 2 का कर दें तो 2 दूनी 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है बेटे। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये सब किसका कमाल है, हीट का कमाल है, इफेक्ट ऑफ हीट का। टेम्परेचर की बात है, मतलब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया तो पीओपी बन गया, और इसे 120 डिग्री सेंटीग्रेड से और ऊपर बढ़ा दें, अर्थात हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे हीट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा। और कैल्शियम सल्फेट को और अधिक टेम्परेचर दे दें, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे हीट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आयनों में, अपने यौगिकों में, छोटे छोटे यौगिकों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ये प्रभाव है आपके किसका, हीट का। अब लिखिएगा, नोट कीजिएगा। ये बेटे ये जब यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ इसके पास जल रहता है और जल बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तो इसे कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट लवण है, लेकिन इसके पास जल नहीं रहता है, और जल नहीं है तो जीवन नहीं है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है, तो इसे कभी कभी नाम दे दिया जाता है मृत ज्वलित, अर्थात कह सकते हो आप डेड वरंट, मृत ज्वलित, ज्वलित। डेड वरंट, डेड वरंट के नाम से भी जानता है, कभी कभी पूछ लेता है डेड वरंट क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट को डेड वरंट बोलते हैं, अर्थात मृत ज्वलित, ज्वलित बोलते हैं, जिसमें जल का अणु नहीं रहता है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, जो हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस, यही तो कराते हैं हम, आप जान नहीं होंगे, हम वही कराते हैं जो क्रम से चलता है। एक बार आप पढ़ोगे तो बार बार आपके दिमाग में इतना तो आ जाएगा कि इस प्रॉपर्टी के बाद सर ये प्रॉपर्टी कराते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है कि आप जल अपघटन की बात कर रहे हैं, तो जल अपघटन का हमने आपको पहले ही बताया था कि जल अपघटन में क्या होता है, जल के साथ रिएक्शन होती है, अर्थात हमारे पास क्या है, दूसरी रिएक्शन हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोलिसिस देख रहे हैं, जल अपघटन देख रहे हैं, हाइड्रोलिसिस देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, जल के साथ क्रिया होती है, तो जल के साथ क्रिया किसकी होती है, जिस यौगिक की बात कर रहे हैं, अर्थात पीओपी। पीओपी का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यानी हाफ H2O, और इसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, जल के साथ करा रहे हैं।
किसके साथ करा रहे हैं? जल के साथ करा रहे हैं। कितने जल के अणु लेंगे? जो निकले थे वही ले लो, यानी 3/2 ले लो, यानी 1.5 अणु ले लो, और 1.5 अणु ले लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? CaSO4 2H2 क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। अर्थात POP से किसका निर्माण हो गया? जिप्सम का। किसका हो गया जी? जिप्सम का। तो ये किसका कमाल है? जल का ही तो कमाल है। किसका कमाल है? जल का। अर्थात हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रही है, जल अपघटन हो रहा है, जिसमें हमें जिप्सम प्राप्त हो रही है। ठीक है बेटे, मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक था। अब बात करते हैं इसके यूजेज की, अर्थात इसका उपयोग कहाँ होता है। हमने कहा था कि इसका उपयोग बड़े मजेदार हैं और ये बड़े चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है। तो लिखें, हेडिंग बनाएं, उपयोग, यूजेज, यूजेज, उपयोग। उपयोग, तो पहला उपयोग लिखेंगे इसमें कि इसका जो उपयोग किया जाता है, तो ये है बेटे, पहला उपयोग लिख सकते हो आप, डॉक्टरों द्वारा हड्डियों को जोड़ने में। डॉक्टर्स द्वारा हड्डियां जोड़ने में। हड्डियां जोड़ने में। अब देखो बेटे, डॉक्टर्स द्वारा हड्डियां जोड़ने में कैसे, कि हमने बताया था कि ये एक क्या है, सफेद रंग का चूड़ होता है। अब इस सफेद रंग का चूड़ है और इसमें हम मिला लेते हैं जल। क्या मिला दें? जल। मान लो कि हमारे पास ये कोई पात्र है, ये पात्र है, और इसमें हमने क्या डाल दिया है? हमने डाल दिया है आपका पीओपी, राइट। और पीओपी क्या है? ऐसे करके ये पीओपी का ढेर है, इसमें पीओपी है, ठीक है, ये चूड़ जैसा है। अब हमने इसमें मिला दिया कुछ जल। क्या मिला दिया? जल। अब जल मिला दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पेस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पेस्ट बन जाएगा। ये बन गया आपका पेस्ट। अब इस पेस्ट को हम क्या करेंगे कि जहाँ मान लो कोई हाथ की हड्डी टूट गई है, तो हाथ की हड्डी पर क्या पट्टी लपेट देते हैं, जो आपकी कपड़े वाली पट्टी होती है, जिसे हड्डियां जोड़ने या चोट लगने पर बांधते हैं, तो उस पट्टी को लपेट देंगे पहले, और पट्टी को लपेट के इस पेस्ट को क्या कर देते हैं? इस पर लेप कर देते हैं, पेस्ट का गाढ़ा गाढ़ा लेप, मोटा सा लेप कर देते हैं, और उसे कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। जैसे मतलब हड्डी यहाँ टूट गई है तो इसे ऐसे रख दिया, और उस कुछ ही समय के लिए इसे क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो ये जल के कारण ये क्या होता है? जल योजित हो जाता है, और जल योजित होने पर पीओपी कठोर हो जाती है, तो ये प्लास्टर जैसा हो जाता है, एकदम ठोस हो जाता है। अर्थात आप छोटी मोटी हरकत कर दोगे तो वो नीचे जो हड्डी पर क्या होगा, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, तो वो हड्डी कुछ समय के लिए क्या हो जाती है? ऐसे ही रहने पर जुड़ जाती है। फिर बाद में हम प्लास्टर को क्या करवा देते हैं? कटवा देते हैं, जिससे हड्डी जुड़ जाती है। तो वही लिखा है, डॉक्टर द्वारा हड्डियां जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। बात समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट है मूर्तियां बनाने में। मूर्तियां बनाने में, अब मान लो किसी महापुरुष की या किसी भगवान की हम मूर्ति बनाएंगे, तो उसका एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम में इस पेस्ट को डाल देते हैं, और कुछ समय के लिए रखने के बाद उस फ्रेम को खोल देते हैं, तो वो उसी हार्ड हो जाता है। जल मिलने पर क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है, अर्थात मूर्ति बन करके तैयार हो जाती है। तो इसका दूसरा उपयोग क्या है? मूर्तियां बनाने में। मूर्ति बनाने में। नेक्स्ट पॉइंट लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो आप, चौक बनाने में। चौक बनाने में चौक जानते हो कि अभी तो ये व्हाइट बोर्ड है, तो इस पर मार्कर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ समय पहले
वो ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, तो ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए हम खड़िया या चौक का यूज करते हैं। तो जो चौक होता है वो चौक किसका बनता है बेटे? प्लास्टर ऑफ पेरिस के माध्यम से बनता है। चौक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मान लो कोई किसी व्यक्ति के किसी घटना के माध्यम से दांत टूट जाते हैं, तो उन दांतों पर प्लास्टर चढ़ाने या फिर दांतों का फ्रेम बनाने के लिए भी पीओपी का उपयोग किया जाता है। तो आप चौथा पॉइंट लिख सकते हो, दांतों का पलस्तर करने में, दांतों का पलस्तर करने में भी इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। बेटे काफी है 4 पॉइंट। चलिए लास्ट लिख लो, मान लो लिखना चाहते हो तो। कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में उपयोगी है। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था प्लास्टर ऑफ पेरिस जो मैंने समझाया। ठीक है बेटे।